सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरुण कुमार मल्होत्रा और आज हम शुरू करने वाले हैं BSc सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स। ये जो बुक है आपकी कृष्ण पब्लिकेशन की, इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। BSc मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट ए है ये, ठीक है। इसके भी हमारा मतलब एक तक इसमें मैट्रिक्स पढ़नी है और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ 2-4 दिन के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ मैट्रिसेस भी शुरू कर दें। अगर आपको वीडियो में क्वालिटी में थोड़ी कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करके देख लेना, जिससे कि आपको साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या है। ये हमारा मैट्रिक्स का सिलेबस है, मैट्रिसेस का। पहला चैप्टर इसमें मैट्रिसेस है, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, उसके बाद आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ने हैं हमको। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है इसी बुक के अंदर, उसमें पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमें इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, जिसमें हमें CF और PI फाइंड करना होता है। वो सब हम आगे वीडियोस में देखेंगे जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन्हें हम कोचेरियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे ही डिफरेंशियल इक्वेशन चलेंगी हमारी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये आपको नोट कर लेना है। अब की बार एक नोटिफिकेशन आया है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। सेकंड मतलब जो इवन सेमेस्टर होते हैं जैसे 2, 4, 6, उनके जो पेपर हो करेंगे अब वो ऑप्शनल हो करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव हो करेंगे, MCQ में होंगे वो, अब सब्जेक्टिव नहीं होंगे। जबकि फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर है, इनके पेपर सब्जेक्टिव हो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो द वेरिएबल होज वैल्यू इज असाइंड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू असाइन की जाएगी उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। एंड द वेरिएबल होज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट की वैल्यू चेंज करेंगे और जो वेरिएबल होगा हमारे पास जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगी उसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। सपोज दैट f कोई फंक्शन है a to b, b a फंक्शन सच दैट y इज इक्वल टू fx, यानी कि y क्या है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कि x पर डिपेंड करेगा। ये कोई y फंक्शन है x का, यानी कि जैसे जैसे हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमें y की भी अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, यानी कि जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज y इज इक्वल टू, ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, ये y जो फंक्शन है किसका, x का, भी है फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा वो dy/dx होगा, ठीक है, जहाँ पर y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद नोटेशन देखते हैं इनका। यदि हम dy/dx लिख रहे हैं तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और अगर हम dx/dy लिख रहे हैं तो यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सीधी सीधी बात यह है, अगर डेरिवेटिव है, ये देखिए जैसे dy/dx है, ये dx/dy है, तो इसमें जो ऊपर का होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, ये ऊपर y है यहाँ पे, तो y क्या होगा, डिपेंडेंट, यानी कि y डिपेंड करेगा x पर। यहाँ पर x डिपेंडेंट होगा और y इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पर x की वैल्यू y पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इधर भी हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर x को हमने वेरिएबल लेट कर लिया और t को कांस्टेंट मान लिया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो dy/dx होगा, और ये 2x, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या है y, तो y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और अगर इधर हम बात करें, यदि हमारे पास दोनों वेरिएबल हो x भी और t भी, तो उसका डेरिवेटिव होगा वो del y/del x इज इक्वल टू 2x होगा, ठीक है। क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पर पार्शियलिटी आएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अलग अलग के रेस्पेक्ट में उनका डिफ्रेंशिएशन होगा। और ये del y/del t, जब t के रेस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पार्शियलिटी हो गई। ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था वो एक था हमारे पास, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा यानी कि 2 है, इसलिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। हाँ, ये मतलब यहाँ पर y था, y को मतलब बाप है तो उसके 2 बेटे हैं, एक x है और एक t है, तो ये 2 इसके बेटे हैं। इन्हें लग रहा है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है कि मेरे पापा मुझे कम पैसे दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। इधर क्या सीन था, इधर y था, इसका अकेला बेटा था x, यानी कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसलिए यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम अगर dz/dt की बात करें तो उसमें z जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा
वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सीधी सीधी बात ये कि जो डिपेंडेंट होगा, जो नीचे होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। इसको हम बोलेंगे जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कुछ यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो की बार ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपने, उस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, आपने डी के बारे में सुना होगा, डी आपने ओ डी के बारे में सुना होगा, आपने पी डी के बारे में सुना होगा। ये ओ डी पी डी होते क्या हैं? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं, ये डी होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक ओ डी ई, एक होता है ओ डी ई और एक होता है पी डी ई। ये ओ डी पी डी क्या होता है? ओ डी का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पी डी का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओडी में क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक होता है सिर्फ। ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मोर देन वन होते हैं। ठीक है, इसमें तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, डी वाई डी वाई मतलब जो भी यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक्स कर लेते हैं लेट, और डिपेंडेंट वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमको टेल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो सिर्फ वन होगा, मतलब वन होगा, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या तो एक्स ओ टी हो, कुछ भी लेट्स कर सकते हैं उसको, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, यानी कि टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि ओडी होती क्या है। जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि हमारे पास इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ एक्स है। ठीक है, वाई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो नीचे वाली टर्म है वो दो आ रही है हमारे पास, एक तो एक्स हो गई और एक वाई आ गई। ये बोथ क्या है हमारे पास, दोनों ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये फ़र्क होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम डेफिनेशन देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी होंगे विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। तो जो इक्वेशन इन सब चीज़ों को कंटेन करेगी वो क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी हमारे पास। उसके बाद आता है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, अक्वायरिंग इन द इक्वेशन, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जितनी मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसका मैक्सिमम कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, दो बार, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो टू हो जाएगा। ऑर्डर कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, टू होगा। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस के ए एक्स, यानी कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी रखी है और उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो दो है, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर टू होगा, यानी कि इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका हमें टू बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो तब इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसका ऑर्डर टू होगा। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर ए एक्स है। तो बच्चे को बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे। तो ये जो a है और ये b है, ये हमारे पास यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और ये जो स्मॉल a है ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। उसके बाद बात करते हैं हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की।
तो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट या हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी भी पावर होगी वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। यानी कि जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हुआ है 2, तो इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हमारे पास 1 होगी। तो जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करेंगे तो हमें एक नोट याद रखना है कि द पावर ऑफ द डेरिवेटिव should be free from fractional नंबर। यानी कि जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यदि हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास। ऑर्डर देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। और अगर हम इसकी डिग्री के बारे में बात करें तो डिग्री हम ऐसे अभी फाइंड नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि हमने अभी नोट लिखा है ऊपर द पावर ऑफ अ डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। अब इसका जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का उसकी पावर फ्रैक्शन में आ रही है, अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको हमें पहले फ्री करना पड़ेगा किससे, पावर से। तो इसे हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब स्क्वायर कर देंगे इसका दोनों साइड, तो ये जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब की होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, और ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, ये मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसकी डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब जो डेरिवेटिव है इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का वो फ्री हो चुका है किससे, फ्रैक्शनल पावर से। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 3 है हमारे पास, और जो डिग्री है वो कितनी है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2, और मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर कितनी है जिसे हम डिग्री कहेंगे वो भी हमारे पास 2 है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेना है इसको, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। उसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो साइन के एंगल में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो फ्री होना चाहिए किसी भी फंक्शन से। अब एक एग्जांपल के बारे में और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे इसके ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो उसका ऑर्डर कितना होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1। लेकिन अगर डिग्री के बारे में बात की जाए इसकी, तो उसकी डिग्री आप देख रहे होंगे साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसकी नॉट डिफाइंड होगी, आपके हिसाब से नॉट डिफाइंड होगी ना इसकी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। बट ऐसा नहीं है, अगर हम डेरिवेटिव को एंगल से फ्री कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो डिग्री डिफाइन हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से फ्री कर सकते हैं डेरिवेटिव को। कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस ले लेना आप यहाँ पे, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये वाई जब ये साइन जब इधर शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अब आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव वो फ्री हो चुका है किससे, साइन के फंक्शन से। तो अब जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, और जो डिग्री है हमारे पास वो भी 1 हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन की जगह कोस भी हो सकता है, जैसे बात करें कोस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसको कोस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वाई आ जाएगा। अब भी इसकी डिग्री 1, ऑर्डर भी 1 होगा। यहाँ पर कोस की जगह ई भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। यदि हम डेरिवेटिव वो उससे फ्री कर पा रहे हैं फंक्शन से, तो हमारे पास डिग्री डिफाइंड हो जाएगी। अगर डेरिवेटिव को
अलग नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं फंक्शन से, तो हमारे पास उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप इसको डेरिवेटिव को फ्री नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे और साइन को इन्वर्स में इधर ले आएंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये साइन के इन्वर्स में चला जाएगा, तब भी इसका डेरिवेटिव फ्री नहीं हो पाएगा साइन से। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। और जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे लेट कर लीजिए, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर है 1/2। ठीक है, इसकी अगर हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करें तो हमें इसकी ऑर्डर और डिग्री अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी जो डेरिवेटिव की पावर है वो फ्रैक्शनल में आ रही है। सबसे पहले हमें इसकी पावर को फ्रैक्शनल से हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए y इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इधर बचेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर उस पूरे की पावर 1/2। हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ये मिलेगा y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर जब स्क्वायर करेंगे हम तो 1/2 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसे खोल लेते हैं थोड़ा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सारे जो डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो चुके हैं। अब हम इसके डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी। तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो कितनी बार हुआ है यहाँ पे, एक बार, तो उसका ऑर्डर होगा 1। और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है मैक्सिमम, यहाँ पर 2 है, तो उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको ऐसे डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं और देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब की बार जो आपका पेपर होता है ना कुछ यूनिवर्सिटी का, वो ऑप्शनल होगा, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा, उसमें आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए, इसमें हमें डिग्री पता नहीं है कि किन किन की इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हम इसकी देखते हैं सबसे पहले, क्या इसकी डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं, बताइए। इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो साइन के फंक्शन में आ रहा है, और अगर हम इसको अकेला करने की कोशिश करेंगे तो साइन के इन्वर्स में सारा आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास डेरिवेटिव कंटेन होंगे, तो इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। हम इसको ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हैं, इसका ऑर्डर जो होगा हमारे पास वो 3 होगा, ऑर्डर क्या होगा 3। अब इसको देखते हैं हम, क्या इसकी डिग्री डिफाइंड हो सकती है, ये ई की पावर में डेरिवेटिव आ रहा है, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे और ई को इधर लॉग में शिफ्ट करेंगे तो ये सारा भी डेरिवेटिव इसके लॉग के साथ चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ से डेरिवेटिव फ्री नहीं हो पाएगा, तो इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करें, इसकी डिग्री डिफाइंड कर सकते हैं कि हम, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम इधर साइन को शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव फ्री हो चुका है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 1, और इसका ऑर्डर भी 1 ही होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या इसकी डिग्री डिफाइन की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि हम इसको यहाँ से डेरिवेटिव को फ्री कर सकते हैं। ये मिलेगा हमारे पास यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लोग इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये लोग की पावर में चला जाएगा सारा एक्स माइनस 2y, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर फ्री है, इसके लिए इसकी डिग्री कितनी होगी 1, उसका ऑर्डर भी 1 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और प्रॉपर नोट्स बनाते चलना अपने पूरे सेमेस्टर में, वो आपको लास्ट में जब एग्ज़ाम होंगे आपका एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं नोट्स। तो ये एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें बोला कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री एंड ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या देखते हैं कि जो डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास, इसकी पावर फ्रैक्शन आ रही है, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके हटाए बगैर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, इसे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, हो जाएगा माइनस के 4 अंडर रूट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड टेकिंग। ठीक है, इसका जब स्क्वायर होगा तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 16, इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि सारे जो डेरिवेटिव है वो फ्री हो चुके हैं, किससे, फ्रैक्शनल पावर से। अब हम इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल का, 3 बार हुआ है, तो उसका 3 हो जाएगा ऑर्डर। और डिग्री की बात करें, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 2, तो ये इसकी डिग्री एंड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये एक कॉन्स्टेंट हमारे पास, इसका 0 हो जाएगा, 2 को कॉमन लेकर 0 के साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस का। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, किसकी, इसकी। तो अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा उसका। क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें उसको सोल्व करने को कहा गया है, तो हम उसको उल्टा वापस जाना पड़ेगा, जो उसकी इक्वेशन होती है। इसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो डिफरेंशिएशन होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसको सोल्व करना है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इंटीग्रेशन करने के मेथड होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, उसके बाद एग्जैक्ट आ जाता है आपके पास, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, ठीक है। ये बहुत सारे मेथड है जो हम आगे आने वाले वार्ड्स में पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है, बस आपको अभी बेसिक्स चलना है अपना लेके सही से। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बता दिया मैंने आपको, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद यदि किसी, जैसे ये गिवन है हमारे पास इक्वेशन, अगर ऐसे इक्वेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको अगर हमें सोल्व करने को बोल दिया जाए, यानी कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन कौन मेथड से करेंगे, इसका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन वाई, जो वाई के साथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, यानी कि डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म, और उसके बाद हम इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होकर आ जाएगी। तो इसका इसका पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं इसके, वाई के साथ डी वाई और ये माइनस के एक्स डी एक्स। अब इसको हम वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद इधर आएगा हमारे पास सी स्क्वायर बाई 2। सी स्क्वायर होता है हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। टेकिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, से कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए, जब इक्वेशन थी हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ पे हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। इनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा C1 e टू द पावर एक्स, ये माइनस C2 e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अभी कांस्टेंट जो है एलिमिनेट नहीं हुए हैं, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C1 e टू द पावर एक्स, ये माइनस है तो माइनस दोबारा फिर आएगा, तो इस प्लस का हो जाएगा C2 e टू द पावर माइनस एक्स। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू जो है वो वाई के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू वाई, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बस हमें यहाँ से क्या करना था, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना था, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 कांस्टेंट थे, इसलिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इतने, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं हमें यहाँ पर, ए और बी, यानी कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पर। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स होगा,
ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए तो एज इट इज रहेगा और 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -(1/x² हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -a/x²। ये मिल गई इक्वेशन। अब हम देख पा रहे हैं कि अभी भी हमारे पास यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट बचा हुआ है, इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे होगा ये, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे तो ये d2y/dx² इज इक्वल टू -a एज इट इज़ हो जाएगा और ये dy/dx ऑफ 1/x²। तो ये यहाँ से d2y/dx² इज इक्वल टू -a, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x³ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि d2y/dx² इज इक्वल टू 2a/x³। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकंड से, फर्स्ट से। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -x² dy/dx, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो d2y/dx² इज इक्वल टू 2/x³, a की वैल्यू कितनी है -x² dy/dx, ठीक है, इसको ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एक, तो ये d2y/dx² इज इक्वल टू 2x dy/dx आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा, तो ये d2y/dx² इधर आके प्लस हो जाएगा 2x dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये कोई इक्वेशन दी गई थी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी थी। यहाँ पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, इसलिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की आएगी, ठीक है। और हमें इससे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट ही करना होता है, तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। आज के लिए इतने रखते हैं बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।